आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं, इसमें तो कोई भी आ सकता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल की फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा, आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई अहलकार शिकायत करे या मुलविस हो। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा, फौज का डिसिप्लिन जो भी खराब करेगा वो केस फौजी अदालत में जाएगा। किसी फौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाजा हो तो क्या ये भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? कैंटोनमेंट में किसी सिपाही का सिविलियन से इख्तिलाफ हो जाए तो केस कहां जाएगा? जस्टिस मुसरत हिलाली का इस्तफसार। इख्तिलाफ होना अलग बात है, ख्वाजा हारिस का जवाब। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि मौशी सहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। पाकिस्तान में चीनी कंपनियों के लिए सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा। गैर मुल्की कंपनियों और सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह करार। आने वाले महीनों में पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को सिंगल बी में बदलने का आज़म। हम बुराई की क़ुव्वतों के खिलाफ मुत्तहिद हैं। अमन खराब करने की कोशिशों पर फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दुश्मन अनासर से भी आनी हाथों से निपटेंगे। आर्मी चीफ का दो टोक ऐलान। कहा, अपनी सरहदों के अंदर और बाहर दहशतगर्द तंजीमों की ऑपरेशनल सलाहियतें खत्म की। वाज़ेह पैगाम गया कि हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं। इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हक में हो या खिलाफ। असद उमर का कहना है कि ये एक हकीकत है कि अमेरिका में होने वाले फैसले पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज होते हैं। बानी पीटीआई बहुत वाज़ेह अंदाज में कह चुके हैं कि वो अमेरिका की तरफ नहीं देख रहे। लाहौर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, सियासत में नहीं आना, लेकिन सबसे कहा है कि खिदमत के लिए तैयार हूं। मुज़ाकरात की गाड़ी फिर ट्रैक पर आने लगी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ मिल बैठने को तैयार। स्पीकर कौमी असम्बली के ज़ेरे सदारत मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास 16 जनवरी को होगा। पीटीआई तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। गाजी अहमद इंडस हाईवे पर धुंध के बायस 3 मुसाफिर कोचेस समेत मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसात में 32 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। हादसे का शिकार होने वाली गाड़ियों में ट्रक, ट्रेलर, ऑयल टैंकर और कारें भी शामिल। लॉस एंजलिस में भड़कते शोले एक हफ्ते बाद भी बेकाबू। हलाकतों की तादाद 24 हो गई। अमवात में इजाफे का खदशा। मुतासरा इलाकों में हलाक अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। मुतासरा इलाकों में रात को कर्फ्यू नाफिज रहेगा। लूट मार पर दर्जनों अफराद गिरफ्तार। चार्जेस का ऐलान बाद में किया जाएगा। आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं, इसमें तो कोई भी आ सकता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल की फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा, आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई अहलकार शिकायत करे या मुलविस हो। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा, फौज का डिसिप्लिन जो भी खराब करेगा वो केस फौजी अदालत में जाएगा। किसी फौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाजा हो तो क्या ये भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? कैंटोनमेंट में किसी सिपाही का सिविलियन से इख्तिलाफ हो जाए तो केस कहां जाएगा? जस्टिस मुसरत हिलाली का इस्तफसार। इख्तिलाफ होना अलग बात है, ख्वाजा हारिस का जवाब। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि मौशी सहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। पाकिस्तान में चीनी कंपनियों के लिए सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा। गैर मुल्की कंपनियों और सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह करार। आने वाले महीनों में पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को सिंगल बी में बदलने का आज़म। हम बुराई की क़ुव्वतों के खिलाफ मुत्तहिद हैं। अमन खराब करने की कोशिशों पर फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दुश्मन अनासर से भी आनी हाथों से निपटेंगे। आर्मी चीफ का दो टोक ऐलान। कहा, अपनी सरहदों के अंदर और बाहर दहशतगर्द तंजीमों की ऑपरेशनल सलाहियतें खत्म की। वाज़ेह पैगाम गया कि हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं। इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हक में हो या खिलाफ।
असद उमर का कहना है कि ये एक हकीकत है कि अमेरिका में होने वाले फैसले पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज होते हैं। बानी पीटीआई बहुत वाज़ेह अंदाज में कह चुके हैं कि वो अमेरिका की तरफ नहीं देख रहे। लाहौर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, सियासत में नहीं आना, लेकिन सबसे कहा है कि खिदमत के लिए तैयार हूं। मुज़ाकरात की गाड़ी फिर ट्रैक पर आने लगी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ मिल बैठने को तैयार। स्पीकर कौमी असम्बली के ज़ेरे सदारत मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास 16 जनवरी को होगा। पीटीआई तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। गाजी अहमद इंडस हाईवे पर धुंध के बायस 3 मुसाफिर कोचेस समेत मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसात में 32 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। हादसे का शिकार होने वाली गाड़ियों में ट्रक, ट्रेलर, ऑयल टैंकर और कारें भी शामिल। लॉस एंजलिस में भड़कते शोले एक हफ्ते बाद भी बेकाबू। हलाकतों की तादाद 24 हो गई। अमवात में इजाफे का खदशा। मुतासरा इलाकों में हलाक अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। मुतासरा इलाकों में रात को कर्फ्यू नाफिज रहेगा। लूट मार पर दर्जनों अफराद गिरफ्तार। चार्जेस का ऐलान बाद में किया जाएगा। आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं, इसमें तो कोई भी आ सकता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा, आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई अहलकार शिकायत करे या मुलविस हो। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा, फौज का डिसिप्लिन जो भी खराब करेगा वो केस फौजी अदालत में जाएगा। किसी फौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाजा हो तो क्या ये भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? कैंटोनमेंट में किसी सिपाही का सिविलियन से इख्तलाफ हो जाए तो केस कहां जाएगा? जस्टिस मुसरत हिलाली का इस्तफसार। इख्तलाफ होना अलग बात है, ख्वाजा हारिस का जवाब। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि मौशी सहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। पाकिस्तान में चीनी कंपनियों के लिए सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा। गैर मुल्की कंपनियों और सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह करार। आने वाले महीनों में पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को सिंगल बी में बदलने का आज़म। हम बुराई की कुव्वतों के खिलाफ मुत्तहिद हैं। अमन खराब करने की कोशिशों पर फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दुश्मन अनासर से भी आनी हाथों से निपटेंगे। आर्मी चीफ का 2 टोक ऐलान। कहा, अपनी सरहदों के अंदर और बाहर दहशतगर्द तंजीमों की ऑपरेशनल सलाहियतें खत्म की। वाज़ेह पैगाम गया कि हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं। इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हक में हो या खिलाफ। असद उमर का कहना है कि ये एक हकीकत है कि अमेरिका में होने वाले फैसले पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज होते हैं। बानी पीटीआई बहुत वाज़ेह अंदाज में कह चुके हैं कि वो अमेरिका की तरफ नहीं देख रहे। लाहौर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, सियासत में नहीं आना, लेकिन सबसे कहा है कि खिदमत के लिए तैयार हूं। मुज़ाकरात की गाड़ी फिर ट्रैक पर आने लगी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ मिल बैठने को तैयार। स्पीकर कौमी असम्बली के ज़ेरे सदारत मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास 16 जनवरी को होगा। पीटीआई तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। गाजी अहमद इंडस हाईवे पर धुंध के बायस 3 मुसाफिर कोचेस समेत मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसात में 32 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। हादसे का शिकार होने वाली गाड़ियों में ट्रक, ट्रेलर, ऑयल टैंकर और कारें भी शामिल। लॉस एंजलिस में भड़कते शोले एक हफ्ते बाद भी बेकाबू। हलाकतों की तादाद 24 हो गई। अमवात में इजाफे का खदशा। मुतासरा इलाकों में हलाक अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। मुतासरा इलाकों में रात को कर्फ्यू नाफिज रहेगा। लूट मार पर दर्जनों अफराद गिरफ्तार। चार्जेस का ऐलान बाद में किया जाएगा। और भारतीय कप्तान का दौरा पाकिस्तान मुतवक्का है। रोहित शर्मा मुमकिना तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी के फोटोशूट और कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ सकते हैं। इंडियन मीडिया की रिपोर्ट, हतमी फैसले का इंतजार।